बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या इमरान खान फौरी इलेक्शन के अपने मुतालबे से पीछे हट गए हैं? इस हवाले से पीटीआई के अंदर क्या चैमगोइयाँ हो रही हैं, उनकी किचन कैबिनेट में क्या मशवरे हो रहे हैं, बनी गाला में क्या खिचड़ी पक रही है, इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान की एक कमज़ोरी, ऐसी कमज़ोरी जिससे पहले से हुकूमत को अदराक है, सियासतदानों को अदराक है, शायद उससे फ़ायदा उठाने का कोई प्रोग्राम बनाया जा रहा है। वो कमज़ोरी क्या है और उससे फ़ायदा कैसे उठाया जाएगा। लेकिन इससे पहले दो और मौजू हैं। एक ये कि बड़ा शोर मचा हुआ है आजकल कि जनाब परवेज़ इलाही की हुकूमत गई कि गई, और दूसरा IMF, शौकत तरीन और इस्माइल मिफ्ता, इन तीनों के हवाले से जो बातें हो रही हैं और जो बातें हैं और जो हकीकत है वो आपके सामने रखेंगे। ये अफवाह जो पंजाब में है कि जनाब किसी लंदन से इशारे का इंतज़ार है, फौरी तौर पे पंजाब की हुकूमत जो है वो परवेज़ इलाही को घर भेजा जा सकता है, जब भेज दिया जाएगा, बस चंद लम्हों की बात है, इस तरह की बातें हो रही हैं। इसका एक ही तरीका है फौरी तौर पे घर भेजने का, गवर्नर राज। लेकिन फिर अदालतें बैठी हुई हैं, वो जनाब कहेंगे जनाब ये किस चक्कर में आपने गवर्नर राज लगा दिया पंजाब में, यहाँ तो आइन के मुनाफी कोई काम नहीं हो रहा था, आइन के ताबे हुकूमत चल रही थी, आइन के अहकामात के मुताबिक चल रही थी। इस तरह की बात हो सकती है, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नर अगर रिपोर्ट भेजता है कि जनाब जो हुकूमत है वो आइन के मुताबिक काम नहीं कर रही, तभी गवर्नर राज लग सकता है, और उसमें फिर सदर साहब रुकावट भी डाल सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट का भी एक तरीका है कि पार्लियामेंट के ज़रिए भी गवर्नर राज जो है लगाया जा सकता है। लेकिन सरेदस्त ऐसा कोई मामला जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी सूरत यह है कि जो चौधरी शुजात हुसैन ने ख़त लिखा था पंजाब असम्बली के अपने अरकान को कि जनाब हमजा शहबाज को वोट देना है, और उसकी बुनियाद पे फिर रूलिंग भी दी थी। जो स्पीकर थे, आपको उस वक्त डिप्टी स्पीकर दोस्त वज़ारी साहब ने, जो प्रिजाइड कर रहे थे इजलास को, तो वो मामला भी मुझे कोई तोड़ चढ़ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी थी उस पर, और उस जजमेंट के बाद फिर वो ख़त की जो अहमियत नहीं रह जाती उस तरह जैसे ये बयान की जाती है। लेकिन कुछ इतलात ऐसी हैं कि जो काफ लीग के 7 MPs के बारे में ये इतला है कि वो चौधरी शुजात हुसैन के साथ राब्ते में हैं, तारक बशीर चीमा साहब के साथ राब्ते में हैं, और उनमें से कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जनाब अगर हमें बरवक्त या डायरेक्ट हदायत जारी की जाती चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से, तो हम किसी तौर भी, किसी सूरत भी परवेज़ इलाही को वोट न देते। अब जो पंजाब असम्बली की पार्लियामानी पार्टी है जिसने फैसला करना होता है कि किस तरफ जाना है, जो 63A वाला मामला है, वो पार्लियामानी पार्टी ने फैसला करना होता है। वो 10 में से अगर 7 अरकान चौधरी शुजात के पीछे आ जाते हैं, आकर खड़े हो जाते हैं, और फिर तहरीक अदमत माद वगैरह आती है या कुछ और मामला होता है, और पार्लियामानी पार्टी अक्सरियत राय के साथ ये फैसला कर लेती है कि परवेज़ इलाही साहब नहीं, तो फिर परवेज़ इलाही साहब नहीं होंगे। ये एक सूरत हाल है। बहरहाल ये कहा ये जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि 7 अरकान जो हैं काफ लीग के चौधरी शुजात हुसैन के साथ राब्ते में हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो परवेज़ इलाही को छोड़ देंगे या नहीं छोड़ देंगे। बहरहाल ये एक ऐसी बात है जिससे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो उसको परेशानी हो सकती है, और वो भाग दौड़ में लग सकते हैं, वो बंदे ढूंढने पर लग जाएंगे कि जनाब कौन है, उनके इजलास बुलाएंगे। वहाँ कुछ जो अंदर कशीदगी है ना काफ लीग की, वो ये है कि जनाब उनको दिया कुछ नहीं। एक तो अपने ज़िला में सारे फंड ले गए हुए हैं खींच खूंच के। परवेज़ इलाही साहब जो सवाब दीदी फंड वगैरह थे, जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, उसके जो फंड्स थे जो खुले छोड़ दिए थे हमजा शहबाज ने बजट में, वो अब हत्थे चढ़ गए हुए हैं परवेज़ इलाही साहब के। और परवेज़ इलाही साहब ने ये तहिया कर लिया जनाब गुजरात को हमने पेरिस बनाना है, तो सारे पैसे वो से वहाँ ले गए हैं। MPs उनके जो हैं वो ज़ाहिर है कि वो उनको भी ज़रूरत है हल्कों में कि कोई डेवलपमेंट हो। इलेक्शन करीब आ रहे हैं, 2023 में इलेक्शन होने वाले हैं अक्टूबर में, तो उन्हें भी चाहिए कि जनाब आवाम को चेहरा दिखाना होता है उन्होंने, तो वो थोड़े से नाराज़ हैं। और फिर अगर परवेज़ इलाही साहब और शुजात हुसैन साहब के दरमियान इसी तरह कशीदगी रहती है, गुजरात को फतह करने के लिए दोनों में कशमकश जारी रहती है, और वो 7 अरकान चौधरी शुजात हुसैन के साथ खुलकर खड़े हो जाते हैं, तो फिर ये कहा जा सकता है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बस ये ऐसी जो बातें हैं
ये परवेज़ इलाही को खौफज़दा करने के लिए, इमरान खान को एक और बख्ता डालने के लिए ये सारी बातें की जा रही हैं। और फिर यार ये शौकत तरीन साहब की बात मैं कर रहा था, शौकत तरीन साहब मेरा ख्याल है ना कोई भोले बादशाह हैं या फिर बड़े गुस्से में बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, स्टूपिड मिफ्ता इस्माइल इस तरह की बातें शातें वो करते हैं, आजकल कर रहे हैं, घबराए हुए हैं, हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि उनकी जो पूरी कोशिश थी कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो बहाल ना हो, ये जो डील है ये तोड़ ना चढ़े, तो उसके लिए उन्होंने कोशिशें भी की। और फिर उनकी जो टेलीफोन पे गुफ्तगू थी दो वज़रा के साथ, ख़जाना पंजाब और वज़ीर ख़जाना केपी के साथ, वो लीक हुई। तो उन्होंने बहरहाल वो सारी बातें, वही पुरानी बातें टेक्निकली, हमने ये कर दिया था, हमने ये कर दिया था, मिफ्ता झूठ बोल रहा है, मिफ्ता ये कर रहा है, तो फलां झूठ है, ये जनाब डॉक्यूमेंटेशन फलां और डॉक्यूमेंट फलां, इस तरह की बातें शातें वो ज़ाहिर कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं कि जनाब हमने ये बड़ा कुछ कर दिया था, हमने संभाल लिया था मईशत को, और जो ग्रोथ रेट था वो इस सतह पे पहुंच गया था, आप लोग नीचे ले आए हैं, महंगाई इतने फीसद बढ़ गई है, ये करनी होती हैं बातें। वो अलग बात है कि इमरान खान कहा करते थे हम कोई प्याज टमाटर का भाव पता करने नहीं आए, हम तो कुछ और करने हैं, पता नहीं क्या करने आए थे। लेकिन शौकत तरीन साहब ने जो एक अहम करना गैर दानिशमंदाना बात की है, शौकत तरीन साहब पे इल्ज़ाम ये है, वैसे बड़े ढीठ लोग नहीं यार, एक चीज़ सामने लिखी हुई या रोज़े रोशन की तरह जान उस तो मुकर जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं कि जनाब मैंने तो वो जो हमारी टेप थी, हमारी गुफ्तगू थी, गैर कानूनी तौर पे इन्होंने रिकॉर्ड की। भाई गैर कानूनी तौर पे रिकॉर्ड की, चलो ठीक है, निजी गुफ्तगू नहीं रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन ये आप वज़ीर ख़जाना थे और आप पे शक होगा उनको कोई, जिनके बारे में इमरान खान कहते हैं कि जनाब वो टेलीफोन टेप करते हैं, तो उन्होंने लगा दिया होगा आपका जो रिकॉर्डिंग पे, आपके राब्ते शाब्ते फ़ोन शून जो हैं। और लोग भी हैं यार जिनके रिकॉर्ड हुए और फिर बाद में पकड़े गए। खसास हज़ारों का तो काम ही ये होता है कि मुल्क दुश्मनों को पकड़ना। अच्छा खान, इन पे इल्ज़ाम ही ये है कि इन्होंने पाकिस्तान की बजाय इमरान खान की वफादारी का दम भरा और कोशिश की कि आईएमएफ से पाकिस्तान की डील ना हो सके। यही इल्ज़ाम है ना एक, और तो कोई इल्ज़ाम नहीं वो टेलीफोन और ख़त वाला। और मैंने कहा था ख़त को, टेलीफोन को, आईएमएफ की टाइमिंग को, सारा कुछ मिला के देखें तो हक़ाइक़ जो हैं वो कड़ियाँ आपस में मिल रही हैं, साजिश सामने आ रही है, मुल्क दुश्मनी सामने आ रही है। अच्छा अब ये खुद तस्लीम कर रहे हैं, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जनाब इनको जो टेप है वो लीक नहीं करनी चाहिए थी, जो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि उसकी जो हमारी गुफ्तगू है उससे जो आईएमएफ के साथ डील थी या आईएमएफ प्रोग्राम था वो मुतासर हो सकता था। ये खुद फरमा रहे हैं कि यानी हमारी गुफ्तगू ऐसी थी जिससे आईएमएफ जो है वो भटक सकता था और इनकार कर सकता था डील से। और आईएमएफ की रिपोर्ट ये कह रही है, जो जायज़ा रिपोर्ट है उनकी, वो ये कह रही है जनाब ये जो सारा कुछ हुआ है, पाकिस्तान की माशी बदहाली जो हुई है, इसकी ज़िम्मेदार इमरान हुकूमत है। जो वादे किए थे वो सारे वादे तोड़ दिए उन्होंने। जो पेट्रोल पे लेवी शेवी बढ़ानी थी, टैक्स बढ़ाने थे, उसकी बजाय फ्रीज कर गए कीमतें पेट्रोल की, जिसकी वजह से और फिर मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया इन लोगों ने। वो कहते हैं जनाब ये हम आपकी पता नहीं हुकूमत कितने दिन है, तो इनको यकीन दहानी करवानी पड़ी कि जनाब हम 2023 तक जो है वो लेके जाएंगे, हमारी हुकूमत जाएगी, इलेक्शन वक्त पर होंगे, आप करें हमारे साथ जो माहदा हम कर रहे हैं आपस में, उसको पूरा करने की जिम्मेदार हमारी हुकूमत होगी, जो अतादियों की हुकूमत है उसकी बात है। बहरहाल शौकत तरीन साहब ने ये एक तरह से वाले जुर्म कर लिया है। अब शौकत तरीन साहब कह रहे हैं जनाब वो इस वक्त लीक नहीं करनी चाहिए थी, बाद में कर लेते या पहले कर लेते। जो हमारी गुफ्तगू थी वो गुफ्तगू पहले तो थी ही नहीं, वो तो जो फैसला बनी गाला में हुआ है कि इनको कैसे आईएमएफ के प्रोग्राम को सबोताज करना है, उसके बाद आपने की है। तो फिर वो कहते हैं कि जनाब बाद में कर लेते, ये वो कह रहे हैं। तो भाई आप बाद में खत लिख लेते, आपने भी खत इसीलिए लिखा था और इसलिए उसको पब्लिक कर दिया था, लोगों तक पहुंचा दी थी खबर। और उसकी वो मैंने जिक्र किया कि सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो जो झगड़ा साहब का खत था, तैमूर झगड़ा साहब का, वो सबके पास था, मेरे पास भी उसकी कापी थी, बहुत सारे लोगों के पास कापी थी, और फिर धड़ाधड़ कापियाँ जो है उसकी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही थी। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते। ये कह के कि जनाब हमारी वीडियो से आईएमएफ
डील मुतासर हो सकती थी लीक होने से, इसका मतलब ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारी गुफ्तगू ऐसी थी जिससे IMF प्रोग्राम जो है वो मुतासर हो सकता था। बहरहाल आप देखें, हुकूमत ने कहा है कि जनाब हम उसका जायज़ा ले रहे हैं, फरांजक वगैरह करवा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जनाब वो जो टेप है वो उसको काट कूट के जोड़ जूड़ के बनाया गया है, तोड़ मरोड़ कर उनको जनाब एक वीडियो बना ली गई है, वो फरांजक हो जाएगा। लेकिन वाक़याती शहादतें जो जैसा कि मैंने जिक्र किया है वो तो कड़ी से कड़ी मिल रही है और जुर्म जो है वो साबित हो रहा है इनका। अब वफाकी हुकूमत जाने और ये जाने वफाकी हुकूमत ने किस हद तक ढील देनी है इनको। अच्छा, दूसरी बात यह है खान साहब वाले कि खान साहब क्या फौरी इलेक्शन के मुतालबे से दस्तबरदार हो गए। और एक और बात खान साहब ने जो की है वो उन्होंने जो न्यूट्रल्स हैं उनके हवाले से कुछ मसालतकार बीच में हमेशा होते हैं। इनकी जमात के लोग भी 2-3 हैं जो राब्तों में रहते हैं और इधर की उधर और उधर की इधर बातें जो हैं वो बताते रहते हैं। तो उनके हवाले से खान साहब ने एक डायरेक्शन जारी की है, या मसालतकारों या मायूस होके मसालतकारों से ये कहा है कि अब आपने जो न्यूट्रल्स हैं, जो मुक्तदरा है, उनके साथ मेरे हवाले से कोई राब्ता नहीं करना। वो कहते हैं वो खुद मजबूर हो जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट जो है इस मुल्क की वो मजबूर हो जाएगी कि इमरान खान के साथ बात करने के लिए वो खुद आएंगे चल के, हमें उनके साथ राब्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि खान साहब ने जो पैगामात भेजे थे तो जो मसालतकार हैं, या तो वो ज़ाहिर जो मसालतकार हैं उन्होंने वो उस अंदाज में बात नहीं करनी होती, उसमें से जज्बात निकाल के दूसरी तरफ पैगाम पहुंचाना होता है। तो वो इंतज़ार में थे कि जनाब कोई जवाब आएगा, तो जवाब यही आ रहा था। पिछले दिनों भी कोशिश की गई, एक बड़ी संजीदा कोशिश की गई कि किसी तरीके से इमरान खान और नंबर 1 के दरमियान कोई राब्ता शाब्ता हो जाए, तो वो नहीं हो सका। तो उसके बाद खान साहब ने अब ये कहा है कि जनाब वो आप छोड़ दें उस बात को। आज वीकेंड है, वीकेंड पे इस्लामाबाद से अहम शख्सियात लाहौर में आ जाती हैं और जो टेलीफोन पे बात नहीं हो सकती वो मुलाकात में चीज़ सामने आ जाती है। तो ऐसी ही 1-2 मुलाकातें आज हुई हैं और उस मुलाकात में ये पता चला है कि खान साहब ने ये कहा है कि वो छड़ दो यार उन्होंने, और देखना तुम आप ही साढ़े पीछे आएंगे। और दूसरी बात जो इलेक्शन वाली बात है, उन्होंने कहा ये इलेक्शन कबल अज़ वक्त होने ही होने हैं। खान साहब ने ये कहा है, प्रेशर डाली रखें, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है, खान साहब ये कह रहे हैं। अब खान साहब ये कह रहे हैं, जो मुशावरतें हो रही हैं, जो मशवरे हो रहे हैं, वो ये हैं कि कोई इतनी जल्दी नहीं है इलेक्शन में जाने की। वो कहते हैं कि जो हमने अचीव करना था, ज़ाहिर है कि वो एक बड़े लीडर के तौर पे ज़ीरो से उठ के उनका ग्राफ कहाँ तक पहुँचा है, आप जलसे जुलूस देख ही रहे हैं, उनके पता चल रहा है लोगों को। और ख़ान साहब का एतमाद भी बड़ा है, ख़ास तौर पे जो इलेक्शन हुए हैं पंजाब में 20 सीटों पे ज़मीनी इलेक्शन पिछले दिनों, तो उसमें खान साहब की जो कामयाबी है उसके बाद उनका जो मोराल है वो भी अप हुआ है। अब वो कहते हैं कि जनाब 2 सूबों में हमारी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत है, कश्मीर में हमारी हुकूमत है, तो हमें क्या जल्दी है इतनी। बस ठीक है, प्रेशर रखें, जलसे जुलूस करें, लोगों को अपने साथ मिलाएं, तकरीरें करें, और फिर जो अभी ज़मीनी इलेक्शन होने वाले हैं, शायद 25 सितंबर को उसकी पोलिंग है, तो उसके बाद खान साहब जो है वो फैसला करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। सरदस्त वो जो है वो अपने कबल वक्त इलेक्शन वाले बयानिए से भी पीछे हट गए हैं, न्यूट्रल के साथ राब्तों से भी पीछे हट गए हैं। और फिर वो न्यूट्रल्स और अदलिया के ख़िलाफ़ जो हिर्जा सराई किया करते थे उससे भी थोड़ा सा इज्तनाब करेंगे। उन्हें कहा गया कि जनाब आप ना करेंगे, जो इस तरह ज़ाहिर है कि आप पकड़ में रहेंगे। और दूसरी तरफ जो मामला है वो ये है कि खान साहब में वो कहते हैं कि एक तो गुस्सा बहुत है और गुस्से में ये पागल होके कुछ भी कर सकते हैं। तो खान साहब के साथ छेड़खानी उस तरह ना की जाए, खान साहब को भगाया जाए, कहते ना निशान से आके मारना, डराया जाए कानून से, और फिर खान साहब को खुला छोड़ दिया जाए कि जाएं जी खान साहब मौजे करें जो आपने करना है। वो कहते हैं कि खान साहब गुस्से में आके पागल हो जाएगा। पागल से मुराद
हरकतें पागलों वाली करेगा ना, जैसे आजकल कर रहे हैं, और फिर पागलपन में ये गलतियां करते जाएंगे, और फिर इन गलतियों और खान साहब के जो पागलपन में की गई हरकतें हैं उनको उजागर किया जाए आवाम के सामने, और बाकी इनके जो करतूत वगैरह हैं वो सामने लाए जाते रहें, और खान साहब को ये खुली छूट दे दी जाए, जनाब खान साहब आप करें, आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। और नहली वाला मामला दो आ रहा है वहाँ पे, एक तो ये है कि उसको ज़्यादा गिरफ्तारी वाले मामले को तो शायद वो इल्तवा में रखने जा रहे हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी वगैरह इसको अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बस इन्होंने पेशियाँ पूशियाँ पाई रखो, लटकाई रखो मामले। और दूसरा जो इनकी नाहली वाला मामला है जिससे सबसे ज़्यादा खौफजदा है खान साहब, कुछ लोगों का ख्याल है कि ना फौरी तौर पे खान साहब को नहल कर दिया जाए, लेकिन वो जो मैं कह रहा हूँ जो सियाने लोग ने, तो उन्हें पता यार कौन सियाने ने, सब तो सियाने कौन ने इस मुल्क दे विच, वो कहते ने नहीं, एक तलवार लटका के रखनी है, फौरी तौर पे जो नहली शैली का मामला है वो ज़रा थोड़ा सा इल्तवा में रखना है, और ख़ान साहब की जो बेवकूफ़ियाँ और इनकी जो हरकतें हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, इस तरह का वहाँ गौर हो रहा है। और ख़ान साहब बोंगियाँ शोंगे तो मारते रहते हैं, कभी इंडिया की आबादी 1 अरब 300 करोड़ हो जाती है, कभी पाकिस्तान की आबादी जब बना था तो 40 करोड़ थी और फिर 40 लाख हो गई। ख़ान साहब इस तरह की बोंगियाँ शोंगियाँ मारते रहते हैं। और फिर आज जो उन्होंने भावलपुर में फरमाया है कि एक खुशी की बात भी है, वो कहते हैं बकौल उनके कि जनाब अब गंदम की फसल अच्छी होगी, खान साहब कह रहे हैं सैलाब से। ये बात ठीक है, जब सैलाब आता है तो ज़रखेज़ मिट्टी मैदान में लाता है, ये ठीक है बात उनकी खान साहब की, एम ए खान साहब ने जिलाना। लेकिन खान साहब सिर्फ ना मशरक़ी इल्म मुताला पाकिस्तान तो अगे नहीं निकलते। ओ भाई वहाँ ज़मीन तो ज़रखेज़ हो जाती है, लेकिन उस ज़मीन को फिर हमवार करना होता है, फिर काबिल काश्त बनाना होता है, फिर वहाँ बीज खाद, उनके पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, वो बीज कहाँ से लाएंगे, वो खादें कहाँ से लाएंगे। वो ऐसे थोड़ा कि जनाब बारानी इलाका है और वहाँ फेंक देनी है और वो होगी ना हुई ना सी। वो खान साहब यानी कि ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं उन लोगों के जो बेचारे तबाह हाल हैं, जो तबाह हो गए हैं। बहरहाल खान साहब की अपनी सोच है, वो पता नहीं मुस्कुरा के क्यों ऐसी बातें कर रहे थे। और फिर खान साहब ने एक और जो भोंगी मारी है, वो हम तो यही पढ़ते आए हैं और मुसलमानों के अकायद में एक तरह से चीज़ शामिल है कि कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर जो है अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए भेजे, और ख़ान साहब कह रहे हैं नहीं 1,40,000 है। अब उनके मुकल्लिदीन कहेंगे जनाब नहीं गलती होगी, आपसे गिनती गलत हो रही है, 1,40,000 खान साहब ने कहा है तो 1,40,000 ही होंगे। अब खान साहब पता नहीं वो किन लोगों को बीच में, अल्लाह माफ़ करे अल्लाह रहम करे, पता नहीं कौन से 16,000 लोग हैं जो खान साहब जिनको नबी समझ रहे हैं। वो एक, अब किसी का दिल आज़ारी ना हो तो मुनीर नियाज़ी साहब बड़े अच्छे शायर थे और वो बड़े बज़ला संज भी थे, फ़िक्रा भी चुस्त करते थे ज़बरदस्त किस्म का। तो एक बड़े शायर रावी हैं इस बात के कि उनसे एक शायर जो अखबारों शखबारों में बड़ी उनकी नज़में गज़लें छपती थीं, तो उन्होंने नियाज़ी साहब से पूछा, मुनीर नियाज़ी साहब से, कि नियाज़ी साहब थोड़ा की ख्याल है मेरी शायरी कैसी है। वो कहते नियाज़ी साहब एक मरतबा तो चुप कर गए, क्योंकि वो जो शायर साहब थे उनकी शायरी में वज़न भी था, काफ़िया रदीफ़ भी ठीक था, लेकिन वो गहराई नहीं थी, बस ऐसी सतही सी शायरी उनकी थी, लेकिन बहरहाल शायर गिने जाते थे। तो नियाज़ी साहब थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा कि वो मुंडिया गल सुन, तेरा शायरां दे विच उही मकाम आ जिहड़ा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी दा नबियां चा, यानी कहते चुप जा शायर। हाँ, शायर तो यानी शायर तुम्हारे नाम के साथ लगा हुआ है लेकिन तुम शायर नहीं हो। अब पता नहीं ये किन लोगों को इन्होंने शामिल किया है, जो 16,000 तादाद कैसे बढ़ाई है इन्होंने खान साहब ने। इसी किस्म की जो इनकी नालायकियाँ हैं या पागलपन है, वो ये कहते हैं खान साहब पागलपन में गलतियाँ करेंगे, जैसे ज़ेबा चौधरी वाली गलती कर ली, न्यूट्रल्स वाली गलती कर ली, फिर कुछ और चीज़ें सामने आएंगी खान साहब की
IMF को खत वाली गलती आ गई सामने। खान साहब गुस्से में आके झंझलाहट में वो कहते हैं गलतियां करेंगे, और इनकी जो खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी जैसे इन्होंने मारी है कि जो वो जब ये इनको हटाया गया था उस वक्त तो तासर कुछ और था, 1 पेज वाला। अब बिल्कुल ही खुलकर चीज़ें सामने आ गई हैं कि अगर कोई थोड़ी बहुत किसी के अंदर रायत मोहब्बत थी भी खान साहब के लिए, तो खान साहब ने उस पर काटा मार दिया खुद ही, और फिर धमकियाँ शमकियाँ देते रहेंगे, जनाब एक कॉल दूंगा, इस्लामाबाद बंद हो जाएगा, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वो कहते हैं खान साहब भी ऐसी बातें करते रहे और आप लोग भी ऐसी बातें करते रहे कि खान तेन छड़ना नहीं, फड़ लेना सी, फड़ो फुड़ो ना, इन्हू नसाई रखो, इन्हू डराई रखो, जलसे जुलूस करन दिओ, तकरीरां करन दिओ, और फिर इहदियां गलतियां जिहड़ियां इहनू गलत काम जो है वो करन दिओ जिहड़े भी हुंदे ने, और फिर इसके जादू टूना और दूसरी चीज़ें जो है वो पकड़ते जाएँ और अवाम के सामने लाते जाएँ। ये एक स्ट्रेटजी, इस तरह की एक तजवीज़ है जो मेरा ख्याल है कि ऐसा ही होने जा रहा है। मुझे तो तजवीज़ कहा गया है कि एक तजवीज़ है ऐसी कि खान नूं दी हालत छड्ड दिओ, और फिर जो इन्हू कोई मूँह नहीं लाएगा तो फिर इन्हू गुस्सा मजीद आएगा, और गुस्से दे विच फिर पागलपन दे विच बहुत सारी हरकतां करनगे जिहदे नाल खान साहब की मकबूलियत जिहड़ी है, मकबूलियत से, खान की मकबूलियत से वो खौफजदा हैं, ये मैं बता रहा हूँ। जो खान साहब कह रहे हैं ना कि अब न्यूट्रल के साथ राब्तों की ज़रूरत नहीं, वो खुद राब्ता करेंगे, ऐसी बातें बिल्कुल, ये अपनी मकबूलियत, खान साहब को अंदाज़ा है अपनी मकबूलियत का, और उनको दूसरी तरफ जो लोग हैं उनको भी अंदाज़ा है कि खान मकबूल आदमी है, इसको पकड़ के या नहल करके इसको बोतल में बंद नहीं किया जा सकता। इसका तरीका ये है कि इसको अपने हाल पे छोड़ दें और इससे लाताल्लुकी किसी गल का जवाब ना दो, किधरों जवाब ना दो, ही यार समझा करो ना, हुकूमत तक दी रहेगी ना जवाब, जो सियासी तौर पर टैकल करने का तरीका जड़ा वो ये सोच रहे हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।